सोचिए, एक कानून जो विधानसभा ने पास कर दिया, उसे गवर्नर कब तक रोक सकते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है? इन्हीं सवालों पर न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा यू टर्न लिया है कि एक बड़ा संवैधानिक विवाद ही खड़ा हो गया है। तो सवाल आखिर है क्या? क्या कोई कानून अनिश्चित काल के लिए बस ऐसे ही टाला जा सकता है? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। तमिलनाडु जैसे कई राज्य असल में इस मुश्किल से जूझ रहे हैं, जहां उनके जरूरी बिल महीनों से गवर्नर की मेज पर अटके पड़े हैं। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जवाब बदल दिया है। पहले तो उन्होंने एक सख्त टाइमलाइन तय कर दी थी, लेकिन अब उसे पूरी तरह से पलट दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों और कैसे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इसी यू टर्न को थोड़ा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि कैसे लेजिस्लेटिव टाइमलाइन पर दिया गया एक लैंडमार्क फैसला पलट दिया गया। लेकिन रुकिए, इस यू टर्न को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। इसकी जड़ें जुड़ी हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव लॉग जैम से। आसान भाषा में कहें तो राज्य विधानसभाओं और गवर्नर्स के बीच जो टकराव चल रहा है उससे। देखिए, नॉर्मली कानून बनने का प्रोसेस तो बड़ा सीधा साधा है ना। विधानसभा बिल पास करती है, बिल जाता है गवर्नर के पास मंजूरी के लिए, गवर्नर साइन करते हैं और बूम, बिल कानून बन जाता है। मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस होना चाहिए था ये। लेकिन इस सिंपल प्रोसेस में एक स्टेप एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन गया। ये जो दूसरा स्टेप है ना, गवर्नर की मंजूरी वाला, यही कई राज्यों के लिए एक न खत्म होने वाले इंतजार जैसा बन गया था। और शिकायतें आने लगीं तमिलनाडु जैसे राज्यों से। उनकी बात का सार ये था कि भाई, हम इतने ज़रूरी बिल पास करते हैं, लेकिन गवर्नर साहब उन पर साइन ही नहीं कर रहे। इससे तो जनता की चुनी हुई सरकार की मर्जी ही रुक गई है। बस यही जो डेडलॉक था, इसी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे एक लैंडमार्क फैसला पलट दिया गया। यहाँ हम कोर्ट के पहले वाले सॉल्यूशन और अब के नए स्टैंड की आमने सामने तुलना करेंगे। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, 2025 की शुरुआत में राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई गवर्नर की देरी की शिकायत लेकर। 2025 के बीच तक कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुना दिया, जिसमें सख्त डेडलाइन लगा दी गई। और फिर 2025 के आखिर में जब राष्ट्रपति ने इस पर सफाई मांगी, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं, तो कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। यहाँ पर दोनों फैसलों का फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। पहले पुराने फैसले को देखिए। गवर्नर्स के लिए 1 महीना, प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने की डेडलाइन, और अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। इसे कहते थे डीम्ड असेंट। अब आते हैं नए फैसले पर। इसमें कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बता दिया गया, और अब कोर्ट सिर्फ केस बाय केस बेसिस पर ही दखल दे सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोर्ट ने अपना मन बदला क्यों? इस यू टर्न के पीछे का संवैधानिक लॉजिक क्या था? इसका जवाब छिपा है संविधान के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल में, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। ये सिद्धांत सीधा सीधा कहता है कि जुडिशरी यानी कोर्ट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती। सबके अपने अपने काम हैं। और 5 जजों की बेंच इसी नतीजे पे पहुंची कि उनका जो पहले वाला फैसला था, उसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया था। मतलब डेडलाइन तय करके कोर्ट ने एक तरह से वो काम कर दिया जो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है। और ऐसा क्यों लगा कोर्ट को? क्योंकि संविधान खुद इस पर कुछ नहीं कहता। आर्टिकल 200 जो गवर्नर की मंजूरी के बारे में है, और आर्टिकल 201 जो प्रेसिडेंट की मंजूरी से जुड़ा है, इन दोनों में ही कहीं भी कोई टाइमलाइन दी ही नहीं गई है। संविधान इस मुद्दे पर कह सकते हैं एकदम चुप है। तो बात की जड़ यही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क में साफ कहा, हम संविधान को दोबारा नहीं लिख सकते। अगर संविधान ने कोई टाइमलाइन नहीं दी है तो कोर्ट अपनी तरफ से एक नहीं बना सकता। बस यही था उनके यू टर्न का सबसे बड़ा आधार। ठीक है, तो ये तो हो गई वजह, पर अब इसका असर क्या होगा? अब उन बिलों का क्या होगा जो अटके हुए हैं? मतलब अब नई सच्चाई क्या है? देखिए, अब आगे का रास्ता ये है कि कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। हर केस अपने आप में एक अलग लड़ाई होगी। वो ऑटोमेटिक डेडलाइन वाली बात तो गई, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राज्य सरकारों के लिए कोर्ट के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि कोर्ट दखल देगा कब?
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिन्हें वो देखेंगे, जैसे बिल की प्रकृति क्या है, मतलब वो कितना जरूरी या सेंसिटिव है, उसका असर कितने लोगों पर पड़ रहा है, देरी के लिए वजह क्या बताई जा रही है और क्या पहले भी ऐसा हो चुका है। इन सब बातों पर विचार किया जाएगा। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई फिक्स डेडलाइन है ही नहीं, तो फिर किस देरी को गैर वाजिब या अनरीजनेबल माना जाएगा? यही वो कानूनी अनिश्चितता है जिसका सामना अब राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, और इसने सेंटर स्टेट रिश्तों में पावर बैलेंस की बहस को एक बार फिर से छेड़ दिया है।